नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कि बद्रीनाथ मंदिर का क्या इतिहास है, क्या कहानियां हैं, किस तरह से स्थापित हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी के बाद बात करेंगे। बद्रीनाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट के किनारे बसा हुआ है और यह 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है जिन्हें नारायणी श्रेणी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष मंदिर है जो कि सभी इंसानों के मन में बहुत भाव रखता है। इस मंदिर में बद्रीनाथ नारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह मंदिर लगभग ऋषिकेश से 240 किलोमीटर दूर है। भगवान बद्रीनाथ का यह मंदिर समुद्री तल से करीब 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे बद्रीनाथ धाम या छोटा 4 धाम भी कहा जाता है। यह भारत में स्थित 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है जिसे हिंदुओं का विशेष धाम कहा जाता है। इसके अलावा यह मंदिर वैष्णोदेवियों का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। यह वैष्णो के भगवान विष्णु को समर्पित है जो कि 3.3 फीट की शालिग्राम की बनी हुई है। बद्रीनाथ की यात्रा लगभग 6 महीने तक चलती है, जिसकी शुरुआत अप्रैल से होती है और लगभग नवंबर में यात्रा समाप्त हो जाती है। बद्रीनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बात करेंगे। बद्रीनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर के उत्पत्ति संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार के इतिहास और ग्रंथों में जो उल्लेख किया गया है उसके हिसाब से बद्रीनाथ मंदिर में सनातन संस्कृति के वैदिक देवता की पूजा की जाती है, जिससे कि पता चलता है कि इस मंदिर की स्थापना वैदिक काल के दौरान हुई होगी। बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना 16वीं सदी के गढ़वाल के राजा ने की थी, जिसने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को जिस दिन मंदिर में स्थापित कराया था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम का निर्माण 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। कहा जाता है कि गुरु शंकराचार्य के अनुसार इस मंदिर का पुजारी केवल दक्षिण भारत के केरल राज्य का हो सकता था। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर कुल 15 मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें से एक मूर्ति भगवान विष्णु की शालिग्राम की काली प्रतिमा है। इस बद्रीनाथ धाम को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। अगर ग्रंथों की कथाओं के हिसाब से देखें तो बद्रीनाथ मंदिर को पहले भगवान शिव का वास कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव और पार्वती वास करते थे। एक बार विष्णु भगवान ध्यान मगन होने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे। उसी दौरान भगवान विष्णु के केदार भूमि में आए और उन्हें यह जगह बहुत पसंद आ गई। जब भगवान विष्णु यहाँ आए, उन्होंने अलकनंदा और ऋषि गंगा के संगम के पास पहुंचकर एक छोटे बच्चे का बाल रूप धारण कर लिया और बहुत तेज से रोने लगे, जिसे सुनकर भगवान शिव, माता पार्वती उनके पास आए और उनसे रोने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मुझे योग ध्यान करना है और मुझे यही जगह पसंद आई है, मुझे ये स्थान योगदान के लिए दिया जाए। तभी से यह पवित्र स्थान बद्री विशाल के नाम से संबोधित किया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में और भी कई कहानियाँ हैं। जैसा कि ग्रंथ और साहित्यों के हिसाब से माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी। कहा जाता है कि इससे पहले यह मंदिर एक बौद्ध मठ था, जिससे शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम में परिवर्तित किया। कहा जाता है कि बौद्धों को यहाँ से निकालने के लिए शंकराचार्य ने यहाँ के राजा परमार शासक कनक पाल से मदद ली थी। इसी दौरान इस मंदिर को पार करने से पूर्व भक्तों ने मिलकर इस मंदिर में अनुष्ठान किया था। तब से आज तक यह मंदिर कई क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन बताया जाता है कि सन 1803 में भयंकर हिमानी भूकंप आया था, जिससे मंदिर को बहुत नुकसान हो गया था, जिसके बाद जयपुर के राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा एक कथा और भी है। जब भगवान इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी भी उनके साथ थी। कहा जाता है कि उस समय लक्ष्मी माता ने बेड़ के वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जिससे कि खराब मौसम होने की वजह से भगवान विष्णु का ध्यान योग भंग न हो। इसके बारे में एक कहानी और भी है। नर और नारायण भगवान शिव के अंश थे और धर्म के पुत्र थे, जो तपस्या करने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे। यहाँ आकर उन्होंने पंच बद्री के अन्य 4 धामों की अपेक्षा अलकनंदा तट के किनारे होने के कारण इस स्थान को अधिक अच्छा समझा, इसलिए यहीं पर तपस्या करने लगे। बद्रीनाथ मंदिर का नाम बद्रीनाथ मंदिर कैसे पड़ा, इसके पीछे भी कुछ तथ्य हैं। जैसे कि एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गई और रूठ के मैके चली गई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को मनाने के लिए इस जगह पर बेर के वनों में, जिन्हें बद्री कहा जाता है, उसी के वृक्ष पर बैठकर तपस्या की। जब कुछ समय के बाद माता लक्ष्मी यहाँ पर लौट कर आई तो उन्होंने देखा भगवान विष्णु बेर के जंगलों में एक वृक्ष पर बैठे तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु ने बेर
अर्थात बद्री के वृक्ष पर बैठकर तपस्या की, इसलिए इस स्थान का नाम लक्ष्मी जी ने बद्रीनाथ रख दिया। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक और ऐसी ही कहानी है, जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है तो उसे दोबारा से माता के उदर में नहीं जाना पड़ता। कहने का अर्थ यह है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। आज आपको मैंने बद्रीनाथ धाम के बारे में कुछ जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।